और आज मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ हम सफर न्यूज के चैनल के ऑनर। और इंटरव्यू करने का खास रीजन ये है कि ये खुद एक रिपोर्टर हैं और आज रिपोर्टर का इंटरव्यू एक गायक मोनू अलबेला कर रहा है। क्यों कर रहा है उसका पीछे का रीजन है, हम लोग एक ही सुपरस्टार के फैन है जिनका नाम है खेसारी लाल यादव। तो आज हम लोग कुछ बातें करेंगे भैया को लेकर के भी, अपने बारे में भी, और कुछ रोमांटिक बातें भी होगा, कुछ लव सब भी होगा। आज सब चीजें पूछेंगे इनसे और जिनका क्वेश्चन ये आसानी से दे पाएंगे ठीक है, नहीं दे पाएंगे तो नमस्ते। तो सबसे पहला सवाल है कि आपका घर कहाँ है? मेरा घर पटना फुलवारी शरीफ। अच्छा, इस लाइन में आने का मतलब क्या कारण हुआ कि आप, और लेडीज के लिए बहुत जगह है, तो आप इस लाइन को ही क्यों चुनी? मुझे स्टार से मिलने का सपना था कि हम स्टार लोगों से मिले, बातचीत करें या फोटो खिंचाएं, लेकिन लोगों का कहना था कि स्टार से मिलना या मतलब जाना उससे अच्छा है कि ये लाइन अपना लो। मेरे फैमिली का भी यही मतलब राजामंदी था, मुझे बहुत सपोर्ट किए, तो मैं सोची कि कुछ अच्छा करूँ और कोशिश करने वाली की कभी हार नहीं होती, तो मैं बहुत कोशिश की। सबसे बढ़िया चुने की सलाह दर ठोकर खाने से बढ़िया है सेल्फी के लिए कि डायरेक्ट मैं न्यूज रिपोर्टर बन जाऊं ताकि कोई रास्ता कोई रोकेगा ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल डायरेक्ट एकदम संपर्क वहीं साध लेंगे एकदम। और आज के डेट में सही बात है, हम सफर न्यूज को कौन नहीं जानता है भाई, सबकी दिलों पे। पहली बार आप हमारे पास आई तो समय नया आप ज्वाइन की थी इसको, तो आपका नेचर, आपका बिहेवियर आपको बहुत लेके आगे जा रहा है। और मेरा दूसरा सवाल है कि खेसारी भैया को लेकर के आप क्या सोचती हैं? मैं यही सोचती हूँ कि भोजपुरी में जो खेसारी लाल यादव जी हैं, जो करते हैं, वो कोई भी कलाकार नहीं कर पाएंगे। उन पे लोग इतना ट्रोल करता है, वो अच्छा इतना काम कर दे, इसके बाद भी उनके बारे में सब इतना बुराई बोलता है, इसके बारे में क्या सोचती हैं? जिस पेड़ में फल नहीं लगेगा उस पर ढेला कौन मारेगा? तो खेसारी लाल यादव जी एक ऐसे कलाकार है, एक ऐसे इंसान है कि उनके पीछे हर लोग चाहते हैं कि ढेला मारे 2 रुपया कमाए, इसलिए ऐसे करते हैं। तो उन चुतियों के लिए आप क्या कहना चाहती हैं? गाली तो हम नहीं दे सकते, बट इतना ही कहना चाहते हैं कि रोटी सेकने के लिए भी और भी आपका रास्ता है, अपना सकते हैं, लेकिन किसी अच्छे कलाकार को इस तरह से ट्रोल कीजिएगा, इससे आपका मानसिकता दिखता है कि आप किस प्रकार के सोचने वाले व्यक्ति हैं। नहीं, आप गाली, आप तो महिला है, गाली देना उचित भी नहीं आप में लगेगा, लेकिन हम लोग वही दे सकते हैं क्योंकि पुरुष को अधिकार होता है। और एक और सम्राट चौधरी जी, पता है आपके क्या करेंगे? क्या? सीधी सम्राट चौधरी का एक्शन है कि गाली नहीं देना, बिल्कुल अलाउ नहीं, आप गाली तो देना पब्लिकली किसी को, आम पर्सन को नहीं न देना है, अपने आप से तो इंसान दे ही सकता है, उसके लिए स्वतंत्र है। किसी को आप नाम लेके नहीं बोल सकते हैं, किसी के बारे में नहीं बोल सकते हैं, किसी के फोटो या उस टाइप का किसी को बुरा लगे उस टाइप का हम लोग गाली नहीं दे सकते। और आपसे कहना है कि आप प्यार को किस नज़र से देखती हैं? हमारे इंडस्ट्रीज में होता है क्या, भोजपुरी में खास करके, कि प्यार लोग करते हैं लेकिन उसको मतलब उस पौधान तक नहीं लेके जाते हैं, बीच में ही हमेशा आधा अधूरा छूट जाता है। जिस तरह से आप मैक से प्यार कर रहे हैं, जिस तरह से मुंह में लगा कर तुम पूरा क्लोज करके बोल रहे हैं ना, उसी तरीका से प्यार होता है कि दूर जाता है ना तो लगता है कि दूर है, पास रहता है तो बहुत अच्छा लगता है। तो प्यार को हम किस नज़र से देखेंगे? अगर मिल गया तो अच्छा, ना मिले तो फिर। तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे जो बेइंतहा किसी से मोहब्बत करते हैं और उनको वो छोड़ के चला जाता है या चली जाती है, तो उनके ऊपर बड़ा कुछ दिन या कुछ समय, कुछ टाइम बहुत ही दर्द गुजरता है। बहुत लोग को हम देखे हैं रोते, बिलखते, तड़पते। तो उन लोगों के लिए अपने सौजन्य से, अपने माध्यम से कोई अच्छा सा मैसेज दीजिए ताकि उनके लिए वो इतना बेकरार ना। देखिए, आपका प्यार है तो कहीं जाएगा नहीं, अगर गया तो प्यार था ही नहीं, सबसे बड़ी बात। तो अपने प्यार को अपना अगर पा लिए तो बहुत अच्छी बात है, खो दिए तो समझिए कि मेरा था नहीं इसलिए चला गया। तो बहुत ज़्यादा निराश होने की ज़रूरत नहीं, और किसी से इतना क्लोजमेट मत होइए कि बाद में आपको पछताना होने के बाद तकलीफ हो। और ज़्यादा अपने काम पे इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाइए, अपना ज़्यादा अपने आप को इतना बड़ा बनाइए ताकि कल को उसको भी अफसोस हो। देखिए, प्यार सिर्फ इंसान से ही नहीं होता है, अपने काम से भी होता है। हम जिस काम को भी करते हैं उस दिन एक दिन हम किसी का इंटरव्यू नहीं करते तो मुझे मन नहीं लगता है, बेचैनी सी होती कि कब जाऊँ, किसी का करूँ। हर दिन लाइन ऑफ किन्हीं का ना कॉल करते रहती हूँ मैं। इस प्रकार से होता है, तो कोई इंसान को लगाता है कि यार इसके वजह से नहीं जी पाऊंगी या मर जाऊंगा, ऐसे करके सोचते हैं लड़की और लड़का। ऐसा नहीं होता है, प्यार हर चीज़ों से होता है, माँ बाप से भी होता है। तो प्यार करना है तो अपना फैमिली से कीजिए, माँ बाप से कीजिए। तो भोजपुरी में आप स्टार किसको मानती है? सिंगर में, लेडीज सिंगर में? लेडीज सिंगर में भोजपुरी में स्टार अनुपमा यादव जी हैं। और शिल्पी राज? बहुत अच्छी, वो भी बहुत अच्छा गाती है, बहुत उनका गाना में सोनी भी खुशी कक्कर? सारे लोग अच्छे हैं, लेकिन बेस्ट हम अनुपमा जी का ही देखते हैं। स्टेज प्रोग्राम काफी अच्छा करती है, उनका गायकी बहुत अच्छा है। शिल्पी राज प्रोग्राम खराब करती है? करती, लेकिन वो कम करती, उतना स्टेज प्रोग्राम नहीं करती, ज्यादातर वो ड्यूट करती है, पर्दे के पीछे का वो स्टार है।
पर्दे के पीछे वो गाती हैं, हिट गाने भी दिए हैं खेसारी लाल यादव के साथ, चाहे देख लीजिए पवन जी के साथ, चाहे बहुत बड़े बड़े कलाकार के साथ उनका गाना है। उनका गाना का तो कोई जोड़ा ही नहीं, लेकिन पर्दे के पीछे तो वो गाना आप उनका स्टेज शो देखिए शिल्पी राजा कितना फाड़ के गाती है एकदम। बहुत कम देखे, उतना नहीं देखते, ज्यादा कराऊं। इसलिए कि आपके साथ अनुपमा जी बहुत क्लोज है, इसीलिए आप शिल्पी राज को ज्यादा नहीं सुनती है। अब जो समझ लीजिए अनुपमा यादव जी जो एक मेरी बहन की तरह है, जब भी जाते हैं मिलते हैं। और ये हीरो में किसको मानती हैं? हीरो में सिंगर में कह दीजिए तो पवन सिंह जी को भी ज्यादा लोग प्यार देते हैं, लेकिन मेरे लिए खेसारी लाल यादव जी बेस्ट है जी। और मगही में? मगी में रोशन होगी। अच्छा, और नेक्स्ट आने वाला अपकमिंग? मोनू एलवेला जी। तो ये तो हम लोग का मस्ती मजाक कैसे हम लोग एंजॉय करना। अच्छा, हीरोइन में किसको बढ़िया मानती हैं? हीरोइन में सबसे अच्छा आप किनको मानते हैं? मैं तो बताऊंगा, अपना राय में रखूंगा। मैं अक्षरा सिंह को मानती हूँ। क्या? अक्षरा सिंह जी को। नहीं, सही बात है, जो परफेक्ट मैं भी उनको मानता हूँ, क्योंकि टाइम के हिसाब से जो अपना वो पर्सनालिटी बॉडी बनाई है या जो भी जिस तरह के फिजिक है वो भोजपुरी में किसी हीरोइन का नहीं है। बिल्कुल नहीं है। और जिस तरह से वो गा लेती है, जिस तरह से वो अपना एक्टिंग करती है, जिस तरह से वो बोलती है, सच में भोजपुरी की श्रेणी है भाई, मानना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा उनसे। तो चलिए, पहला बार इंटरव्यू दे के कैसा लगा? पहला बार इंटरव्यू नहीं, मैं कई बार दे दिया हूँ। आप इंटरव्यू पहली बार लेकर मेरे साथ कैसा रहा तजुर्बा आपका? बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा इनका सवाल भी रहा। कुछ में मुझे लगा कि मैं फंस जाऊंगी, लेकिन नहीं फंसाने वाला सवाल ही नहीं किए थे। चलिए, तो जाते जाते क्या कहना चाहेंगे अपने बिहार और यूपी और जो भी भोजपुरी चाहते हैं मगही चाहते श्रोता को? यही कहना चाहेंगे कि आने वाले मेरे मगही के कलाकार मोनू एलवेला जी को बहुत ज़्यादा प्यार सेवा दीजिए, ताकि जैसे ये भोजपुरी में तहलका मचाए वैसे ही मगही में मचाए, खूब आगे जाए, खूब इनको प्यार सेवा दीजिए। और इनका एक चैनल खुला है, क्या नाम है? मोनू एलवेला मगही। तो आप लोग जाइए, सब्सक्राइब कीजिए। ये फेसबुक पेज से देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा, ढेर सारा प्यार सेवा दीजिएगा। पहला इनका कोशिश था और बहुत बेस्ट था। सबको दिल से लव यू, जय हिंद, जय भारत। ये मस्ती मजाक का चैप्टर हुआ क्लोज।